अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सबको वेलकम है एक्सेलेंस ऑनलाइन लर्निंग स्कूल में। और हाँ, अगर आपने हमारी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखें, क्योंकि ये सबक उनसे जुड़ा हुआ है और मुकम्मल समझ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस वजाहती सबक में हम अपने लेक्चर नंबर 8 पर बात करेंगे, जो कि है IELTS लिसनिंग मॉड्यूल का सेक्शन 1। इसे हम सोशल कॉन्टेक्स्ट कॉन्वर्जेशंस भी कहते हैं। देखें, ये टेस्ट का वो वाहिद हिस्सा है जहाँ आप बाआसानी पूरे 10 में से 10 नंबर ले सकते हैं, बिल्कुल 10 आउट ऑफ 10। तो फिर देर किस बात की, चले शुरू करते हैं। हमारा एक बहुत ही बुनियादी मोटो है, प्रैक्टिस मेक्स परमानेंट, यानी जो मश्क आप करते हैं ना, वही आपकी कामयाबी को मुस्तकिल बनाती है। एक्सेलेंस ऑनलाइन लर्निंग स्कूल में हमारा मानना है कि प्रैक्टिस के बगैर वो ख्वाब वाला बैंड स्कोर हासिल करना तकरीबन नामुमकिन है। तो इसी बेहतरीन और बिल्कुल फोकस्ड माइंडसेट के साथ आज की क्लास का आगाज करते हैं। अच्छा, आज के हमारे रोड मैप पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम सेक्शन 1 का तारुफ देखेंगे, फिर इसके अहम फीचर्स और चैलेंजेस पर बात होगी। उसके बाद मैं आपको कुछ ज़बरदस्त प्रो स्ट्रैटेजीज बताऊंगा। फिर बारी आएगी मास्टरी की और सवालात और जवाबात की, और बिल्कुल आखिर में आपका होमवर्क। तो चलें एक मुनज़्ज़म तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 के तारुफ की। ये सेक्शन बुनियादी तौर पर हमारी रोज़मर्रा की गुफ्तगू यानी एवरीडे सोशल कॉन्टेक्स्ट पर मबनी होता है, और सच बताऊं तो ये पूरे लिसनिंग टेस्ट का सबसे आसान हिस्सा समझा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें किस किस्म की बातें होती हैं। देखें, यहाँ कॉमन सिनेरियोज बिल्कुल आम जिंदगी से जुड़े होते हैं। मिसाल के तौर पर ऑडियो में कोई शख्स होटल का कमरा या रेस्टोरेंट में टेबल बुक करवा रहा होगा, या हो सकता है कोई जिम की मेंबरशिप ले रहा हो, या फिर फ़ोन पर किसी खोई हुई चीज़ या एक्सीडेंट की रिपोर्ट दर्ज करवा रहा हो। बस इतनी सी बात है। आपने इन बिल्कुल सीधी सादी बातों को गौर से सुनना है और जवाबात लिखने हैं। बहुत सिंपल, राइट? अब आते हैं इसके अहम फीचर्स और चैलेंजेस की तरफ। देखें, बतौर कोच मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अगर आपने इस इम्तिहान के रूल्स समझ लिए ना, तो यकीन माने कोई चैलेंज बाकी नहीं रहता। तो आइए एग्जैक्ट रूल्स पर गौर करते हैं। ऑडियो में बिल्कुल 2 अफराद होंगे। अक्सर ऐसा होता है कि एक मर्द और एक औरत आपस में गुफ्तगू कर रहे होते हैं। अब अगर क्वेश्चन टाइप्स की बात करें तो आमतौर पर आपको फॉर्म कंप्लीशन या नोट कंप्लीशन देखने को मिलेगी, और हमारा फोकस एरिया क्या होना चाहिए? बहुत आसान, नाम, तारीखें, एड्रेसेस यानी पते और कुछ नंबर्स। बस यही वो अहम मालूमात हैं जिन पर ऑडियो में बात हो रही होगी, और आपको उन्हें फ़ौरन कैच करना है। ये जो एक्सेलेंस ऑनलाइन लर्निंग स्कूल का ऑफिशियल गाइड आपके सामने है, इसे खास तौर पर सेक्शन 1 के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। ये हमारा वो मुस्तनद निसाब है जिस पर अमल करके हमारे स्टूडेंट्स इम्तिहान में ज़बरदस्त स्कोर हासिल करते आए हैं। इस गाइड को अपने जहन में अच्छी तरह बिठा लें, क्योंकि सच कहूँ तो यही आपकी कामयाबी का असली रोड मैप है। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे कामयाबी के लिए कुछ बेहतरीन टिप्स यानी प्रो स्ट्रैटेजीज फॉर सक्सेस की। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, अगर आपको इस मखसूस सेक्शन में परफेक्ट 10 आउट ऑफ 10 स्कोर चाहिए तो इन स्ट्रैटेजीज को मास्टर करना ही पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। हमारे पास 3 बड़ी जबरदस्त प्रो स्ट्रैटेजीज हैं। नंबर 1, प्रेडिक्शन इज पावर। नंबर 2, वॉच आउट फॉर डिस्ट्रैक्टर्स। और नंबर 3, एक्यूरेसी इन स्पेलिंग। अपनी एनर्जी बिल्कुल हाई रखें स्टूडेंट्स। अब हम इन तीनों को एक एक करके डिटेल में समझेंगे, ताकि आपकी तैयारी में कोई कसर न रह जाए। तो पहली स्ट्रैटेजी क्या है? प्रेडिक्शन इज पावर, यानी आपकी अंदाज़ा लगाने की ताकत। होता क्या है कि ऑडियो शुरू होने से पहले आपने दिए गए फॉर्म पर तेज़ी से नज़र दौड़ानी होती है। इसे हम स्किमिंग कहते हैं। अब फर्ज करें फॉर्म पर खाली जगह से पहले एक डॉलर का निशान बना हुआ है, तो आपको फौरन समझ जाना चाहिए कि भाई ऑडियो में कोई ना कोई रकम या नंबर ज़रूर बोला जाएगा। और इसी तरह अगर वहाँ नेम लिखा है तो आपका जहन तैयार होना चाहिए कि अब किसी नाम के स्पेलिंग बोले जाएंगे और मुझे वो ध्यान से सुनने हैं। ये छोटी सी पेश की तैयारी आपको हमेशा एक कदम आगे रखती है। अब आते हैं दूसरी और बहुत ही क्रूशल स्ट्रैटेजी पर, डिस्ट्रैक्टर्स। ये डिस्ट्रैक्टर्स क्या हैं? ये इम्तिहान में आपको धोखा देने के लिए रखे जाते हैं। होता यूं है कि बात करने वाले गुफ्तगू के बीच में अचानक अपना फैसला बदल लेते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप ड्राइव कर रहे हो, जीपीएस चल रहा हो और अचानक आप एक गलत मोड़ ले लें। फॉर एग्जाम्पल, स्पीकर बड़े आराम से कहेगा, मैं शाम 6 बजे पहुंचूंगा, और फिर फौरन कहेगा, ओह रुको, असल में ट्रेन लेट है तो इसे 7 बजे कर दो। अब यहाँ कैच क्या है?
अहम तरीन नुक्ता ये है कि आपका जवाब 7 बजे होगा, 6 बजे नहीं। तो पहली बात सुनकर फौरन जवाब मत लिख दें, हमेशा आखिरी और दुरुस्त की गई बात पर फोकस करें। और हमारी तीसरी स्ट्रैटेजी है एक्यूरेसी इन स्पेलिंग, यानी स्पेलिंग की बिल्कुल 100% दुरुस्तगी। ये बात हमेशा याद रखें कि सेक्शन 1 में अक्सर नाम और पते हर्फ ब हर्फ यानी लेटर बाय लेटर स्पेल किए जाते हैं, तो आपको उनकी बोलने की रफ्तार के साथ साथ बिल्कुल सही स्पेलिंग लिखने की आदत डालनी होगी। ये बहुत ज़रूरी है। अब वक्त है हमारी मास्टर की और कुछ अहम सवालात और जवाबात का। देखिए, इस इम्तिहान को लेकर स्टूडेंट्स के जहन में कई छोटी छोटी उलझनें होती हैं। मसलन, क्या कैपिटल लेटर्स इस्तेमाल करना ज़रूरी है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। अगर आप सब स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं तो भी ठीक है। एक और सवाल, क्या तारीखों का फॉर्मेट अहम है? जी हाँ, बिल्कुल। आपको दी गई हिदायत के मुताबिक ही लिखना होगा। अच्छा, क्या ब्रिटिश और अमेरिकन स्पेलिंग दोनों कबूल होते हैं? जी हाँ, दोनों एक्सेप्ट किए जाते हैं, कोई मसला नहीं। क्या ग्रामर की गलती पर नंबर कटता है? डेफिनेटली कटता है, ग्रामर दुरुस्त होनी चाहिए। और एक बहुत कॉमन सवाल, क्या सिंगुलर और प्लूरल यानी वाहिद और जमा का फ़र्क अहम है? बहुत ज़्यादा। अगर ऑडियो में कार्स बोला गया है ना और आपने सिर्फ कार लिख दिया तो जवाब गलत हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी कन्फ्यूजन और डर अगली बात में छुपा है, और वो डर ये है, एक बहुत ही अहम और क्रिटिकल सवाल जो अक्सर पूछा जाता है, व्हाट हैपन्स इफ अ कैंडिडेट मिसेस जस्ट 1 लेटर इन स्पेलिंग, यानी अगर जल्दी में स्पेलिंग लिखते हुए आपसे सिर्फ एक लेटर छूट जाए या गलत हो जाए तो इम्तिहान में क्या होगा? कोई अंदाजा है? तो यहाँ एक रियलिटी चेक है स्टूडेंट्स, यू लूज द होल मार्क। जी हाँ, आपका पूरा नंबर कट जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर नाम स्मिथ था और आपने जल्दी में आखिर का एच छोड़ दिया और सिर्फ स्मिथ लिख दिया तो आइलेट्स में आपको कोई आधा नंबर नहीं मिलेगा, पूरा मार्क सीधा 0 हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ, स्पेलिंग की 100% दुरुस्तगी ही आपकी असली मास्टर की है, और यही वो चीज़ है जो आपको हाई बैंड दिलवा सकती है। चलें अब बढ़ते हैं होमवर्क और आज के खुलासे की तरफ। बतौर कोच मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि आपको सिर्फ पढ़ाया ना जाए, बल्कि ऐसी अमली रहनुमाई दी जाए जो आपके बाहर जाने के ख्वाबों को वाकई हकीकत में बदल सके। तो आज का आपका एक्शनेबल होमवर्क क्या है? आपने अपने कानों को असली इम्तिहानी मवाद यानी रियल एग्जाम मटेरियल्स के साथ ट्रेन करना है। एक्सीलेंस ऑनलाइन लर्निंग स्कूल की प्रैक्टिस वीडियोस निकालें, उन्हें सुनें ताकि आपको ऑडियो की स्पीड और उनके लहजे यानी टोन की मुकम्मल समझ आ सके। याद रखें, ये रोज़ाना की प्रैक्टिस ही है जो आपको इस सेक्शन का मास्टर बनाएगी। तो स्टूडेंट्स, हमारे अगले सबक का मौजू होगा लिसनिंग सेक्शन 2, मोनोलॉग्स एंड डायरेक्शंस। हम बिल्कुल उसी तरह ज़बरदस्त स्ट्रैटेजीज के साथ इस सेक्शन को भी कवर करेंगे। लेकिन जाने से पहले खुद से ये सवाल ज़रूर पूछें, अगर आज के इस सबसे आसान समझे जाने वाले सेक्शन में ध्यान भटक सकता है तो कल के कदरे मुश्किल सेक्शन के लिए आपका दिमाग कितना तैयार है, इस पर ज़रूर सोचिएगा। बराए करम हमारे इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपकी कोई भी अहम क्लास मिस ना हो। अगले सबक तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।